देखिए, अभी आप में से ही किसी का एक कमेंट मैंने पढ़ा, जिनका ये कहना था कि सेक्शन 9 का केस ना करने की बजाय कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे आप अपने पति के साथ रह सकें या पत्नी के साथ रह सकें। बहुत लोगों की ऐसी समस्या होती है जहाँ पर एक पक्षकार रहना चाह रहा है और दूसरा पक्षकार रहने से मना कर रहा है। तो वहाँ पर कानूनी सहारा होता है सेक्शन 9 का केस करना। लेकिन आपको सेक्शन 9 का केस नहीं करना है और आपको उनके साथ रहना भी है। देखिए, कानूनी बात करूँ तो सेक्शन 9 का केस आपको करना पड़ेगा और अगर प्रैक्टिकल बात करूँ, जहाँ पर पति-पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि अगर एक पक्षकार रूठा हुआ है, हम इसे कह सकते हैं, या परिस्थिति आप दोनों के बीच में इस तरह से उत्पन्न हो गई थी कि आपसी मतभेद इतना बढ़ गया है कि दूसरा पक्षकार बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी अवस्था में रास्ता आपके पास ये है कि जो उनके द्वारा कहा जा रहा है, जो वो समझौता करने को बोल रहे हैं आपसे, तो वही समझौता आप उनके साथ कीजिए और आप फिर उनके साथ रह सकती हैं या रह सकते हैं। जहाँ पर अगर दूसरा पक्षकार समझौता करने के लिए कह रहा है आपसे, आपसे ये कहता है कि आप मेरी शर्तों के अनुसार चलें, तो फिर वहाँ पर आप उनके शर्तों के अनुसार ही चलकर अपना गृहस्थ आश्रम बचा सकते हैं। कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए, सकारात्मक आप रहिए और तलाक इतनी आसानी से नहीं होता है कि एक पक्षीय तलाक हो भी जाता है अगर, तो वहाँ पर आप उसके विरुद्ध अपील कर सकती हैं। इसलिए सकारात्मक रहिए, कोशिश कीजिए, अगर उनकी शर्तों में या तो आप उनकी शर्त मान लीजिए जो उनके द्वारा आपसे कहा जा रहा है, और नहीं तो कानूनी रास्ता तो है सेक्शन 9 का, सहारा आपको लेना पड़ेगा।